जावा प्रोग्रामिंग और ख़ास तौर पे उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर के हवाले से उसके 4-5 कॉन्सेप्ट्स जिसमें इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइडिंग है, इनहेरिटेंस है। तो उनमें से इनकैप्सुलेशन एक मेन फीचर है। तो इनकैप्सुलेशन मींस जावा के अंदर किसी डाटा मेंबर को क्लास के अंदर रैप करना, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ताकि वो डाटा जो है वो बाहर से एक्सेस ना हो सके। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक क्लास है, जावा की स्टूडेंट क्लास है। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स हैं। तो डाटा मेंबर एक स्ट्रिंग टाइप का नेम है, एक स्ट्रिंग इंट टाइप की एज, और एक स्ट्रिंग टाइप का रोल नंबर। तो अब अगर हम इस तरह से एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स भी होते हैं और उसके अंदर फंक्शन भी होते हैं। अब ये क्लास स्टूडेंट और ये डेमो क्लास दोनों एक ही फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो अगर ये डेमो क्लास में मैं इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो स्टूडेंट वन न्यू स्टूडेंट, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें जो स्टूडेंट वन है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उसके डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट एज, और एज को कोई भी आप वैल्यू जो है वो असाइन कर दें। सिमिलरली बाकी मेंबर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा को इस तरह से प्रोटेक्ट करना कि वो उसी क्लास के अंदर यूज हो, इसको हम इनकैप्सुलेशन कह सकते हैं। तो इसके लिए हम डाटा मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं। जब हम इस डाटा मेंबर को प्राइवेट बनाएंगे, तो ये डाटा जो है वो बाहर से एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, बाहर से मुराद है कि इस क्लास से बाहर वो एक्सेस नहीं होगा। तो अब देखें तो ये वही वाली स्टेटमेंट, यानी आप डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको अब एक्सेस देने के लिए इस क्लास के अंदर आपको कुछ ऐसे फंक्शन लिखने होंगे जो इसको एक्सेस दें, यानी कि इसकी वैल्यूज़, इन मेंबर्स की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वो आपको एक्सेस दें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सेटर्स और गेटर फंक्शन बनाते हैं, जैसा कि पब्लिक वॉइड गेट नेम। अब ये गेट नेम एक फंक्शन है, इसको वॉइड नहीं करेंगे, इसको स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि इसने कुछ डाटा रिटर्न करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिटर्न नेम, तो ये डाटा है और ये उसके ऊपर एक मेथड है जो कि उस डाटे को एक्सेस दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊँ जो इसको अपडेट करने के लिए यूज हो, स्ट्रिंग सेट, इसको वॉइड कर देते हैं, वॉइड सेट नेम। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको वैल्यू पास करेंगे और ये उस वैल्यू को उस, यानी इंस्टेंस मेंबर जो कि उस क्लास का डाटा है उसके ऊपर इंस्टॉल कर देगा और उसके ऊपर इनिशलाइज कर देगा। तो ये डाटा मेंबर है। अब ये इनकैप्सुलेटेड है, यानी इसको इस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अब इस क्लास के बाहर से जब इसको एक्सेस करना होगा, सपोज करें इसकी वैल्यू मैंने अपडेट करनी है, डॉट सेट नेम, तो सपोज करें जी मैं ऐसे कहता हूँ ये मूसा स्टूडेंट नेम है, और अब मैंने इसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट का नेम है। अब उसका फंक्शन कॉल करूँगा गेट नेम, तो इससे क्या होगा कि उस वेरिएबल तक डायरेक्ट एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, बल्कि रादर आप उसको फंक्शन यानी सेट और गेट फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसके लिए रिमेनिंग सेट और गेट फंक्शन आप बना सकते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है इसमें ऑप्शन होती है ऑल्ट इंसर्ट की प्रेस करें, तो ये आपको यानी गेटर्स और सेटर्स अब दोनों के ऊपर बनाने हैं, तो ये गेटर सेटर बना देते हैं। तो ये इसके ऊपर गेटर और सेटर क्रिएट हो गया, यानी सेट एज, गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर। तो ये तीनों फंक्शन जो हैं वो क्रिएट हो गया। तो अब इन वेरिएबल तक
तीनों वेरिएबल्स तक डायरेक्ट एक्सेस ख़त्म हो गई है। जब किसी भी वेरिएबल को अपडेट करना होगा तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट डॉट सेट रोल नंबर, तो अगर सेट रोल नंबर है, मैं इसको कोई रोल नंबर 1 2 3 4 5 दे देता हूँ, तो अब ये उसके ऊपर वैल्यू अपडेट कर देगा। तो इनकैप्सुलेशन जो है वो एक तो एब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें आप डेटा और उसके ऊपर ऑपरेशन होने वाले ऑपरेशन को यूज़र से हाइड कर देते हैं। ठीक है, कोड मेंटेनेबल रहता है और इसी तरह से उसके और काफ़ी सारे फीचर हैं। तो इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए किसी भी क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट कर देते हैं। फिर हर डाटा मेंबर की एक्सेस के लिए हम सेट और गेट फंक्शन बनाते हैं और फिर उन फंक्शन के थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिया जाए और कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐसा हो जो कि सारे वेरिएबल्स वन टाइम जो है वो यूज़र से ले, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। तो इनकैप्सुलेशन के हवाले से किसी भी डाटा किसी भी क्लास में उसके डाटा मेंबर्स को, जैसा नेम एज और रोल नंबर, इसको प्राइवेट एक्सेस करके रैप कर देते हैं क्लास के अंदर। अब चूंकि रैप होंगे तो ये बाहर से एक्सेस नहीं होंगे, तो इसको राइट एक्सेस देने के लिए सेट फंक्शन बनाए जाते हैं, जैसा कि ये है। ये वैल्यू रिसीव करेंगे और इस लोकल मेंबर को असाइन कर देंगे, यानी ये इसका लोकल वैल्यू है नेम, और ये दिस डॉट नेम इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस मीन्स यानी इस क्लास का वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसी तरह से गेट एज, सेट एज और ये बाकी। तो इनकैप्सुलेशन वन ऑफ द कोर फीचर है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही।